हर गोविंद जी, क्या हमारे मुल्क में पैटर्न चल रहा है जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था हाजी जी के साथ? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जिम जिहाद भी हमने मिर्जापुर में देख लिया, अब तो कॉरपोरेट जिहाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, लगभग लगभग 1000 वर्ष, 1200 वर्ष से इस इतिहास इस बात का गवाह है। अब हमारे मुस्लिम स्कॉलर, हमारे मित्र जो भी इस पर पर्दा डालने का प्रयास करें, वो पर्दा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि 12 वर्षों से इतिहास गवाह है कि किसी भी फली फूली और प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने का सुनियोजित ढंग से जो इनके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा, क्या ये इस बात से कहेंगे कि इस्लाम का जितना भी विस्तार हुआ वो लोगों के प्रेम भाव से और शांति काल में और उनकी स्वेच्छा से हुआ? ये तो कभी गले उतरती नहीं बात। आशीष जी, अभी आपने इनसे प्रश्न पूछा कि बहुतायात ने मुस्लिम समुदाय अगर इसे कुकर्म मानता है तो इसके विरोध के लिए सड़कों पे क्यों नहीं उतरता? उन्हें अपने धर्म से, अपनी जात से बाहर क्यों नहीं करता? नहीं, बंद पर्दे में, बंद कमरे में बैठे हुए वो खुशी का इजहार करते हैं कि उनकी लाइन को लंबा खींचा जा रहा है सुनियोजित ढंग से। कोई बड़े उलेमा, कोई बड़े नेता, कोई बड़े बुद्धिजीवी, कोई बड़े स्कॉलर इसका कहीं विरोध नहीं करते, यहां तक कि कोई एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती। और ये जो अभी इन्होंने बात की नासिक की, ये घटना, आप नासिक तो थोड़ा सा, एक छोटा सा उदाहरण है। अब इनका देखिए, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? अब कमोवेश न्यूयॉर्क की भी स्थिति यही है, यूरोप की भी स्थिति यही है, इटली की भी स्थिति यही है, और लंदन में तो सुनियोजित ढंग से 12 से 14 से 15 वर्ष की लड़कियों का जिस प्रकार से जबरन बलात्कार और धर्म परिवर्तन एक ऑर्गेनाइज ढंग से किया जा रहा है, उससे तो विश्व परिचित है। क्या वो शांति से हो रहा है? क्या वो इनकी स्वेच्छा से हो रहा है? क्या वो इनके धर्म से इतने प्रभावित हो रहे हैं? और अरे कई जगहों पर, चूंकि अभी आप यूरोप और अमेरिका की बात कर रहे थे, ठीक है हाजी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी कि जब यूरोप में क्रिसमस का खुलकर विरोध हो रहा था सड़कों पर, वो तस्वीरें भी आई थी। हाँ आशीष जी, देखिए क्रिसमस का तो हमने अपने भारत के अंदर भी खुलकर विरोध होते हुए देखा था। 25 दिसंबर में किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व किस तरीके का मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, हमने तो अपने भारत के अंदर भी देखा। और अभी देखिए, अभी मेरे आने वाले वक्त में बकरीद का माहौल आएगा, एक फेस्टिवल आएगा, जब भी आप देखना कुछ असामाजिक तत्व जो है ना, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे नैरेटिव सेट करने के पीछे पड़े हैं हाजी जी? हिंदुओं का कोई त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, हर समय पत्थरबाजी हो रही है, कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? बंगाल में दुर्गा पूजा पे पत्थरबाजी, ऐसा कोई साल गया हो दुर्गा पूजा का जहां पर पत्थरबाजी ना हुई हो, मुल्क से पत्थरबाजी की खबर ना आई हो? और आप एक उदाहरण बता दीजिए कि जहां बकरीद या ईद पर कभी पत्थरबाजी हुई हो। हाँ आशीष जी, देखिए अभी आपने कहा कि एक उदाहरण बता देता हूँ। देखिए अभी मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर की एक घटना घटी है, जहां पर एक नेशनल पार्टी का फ्लैग भी दिखाया गया है, जहां पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। और ये बताने की जरूरत नहीं, आपके चैनल पे भी ये खबर चली है। और रही बात, ये पत्थरबाजी अगर होती है तो ये गलत होती है, लेकिन अगर आपको याद हो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, उनको किस तरीके से माफ कर दिया गया था। अरे भाई, सजा उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको माफ कर दिया गया कि चलो आपके नादानी थे, आगे से मत करना। और रही बात, ये हम लोग कहते हैं कि ये जो पत्थरबाजी की बात करी जाती है, यहाँ पर एक जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है मुस्लिम नहीं, एक चीज मुझे समझाइएगा कि पत्थर से क्या कोई प्रेम है क्या आप लोगों का? मतलब आपका नहीं कह रहा हूं कि कुछ कम्युनिटी के कुछ लोगों का वो पत्थर इकट्ठा करके छत पर रख लेते हैं, मस्जिदों के भीतर रख लेते हैं, कोई प्रेम वगैरह है क्या पत्थर से? पत्थर को तो आप पूछते भी नहीं है। आशीष जी देखिए, सुन लीजिए, अभी आप उत्तम नगर की बात करें, नहीं आप उत्तम नगर की बात कर रहे हैं, मैं तुगलकाबाद की बात करता हूँ। दिल्ली की अभी देखिए, अभी एक शोभा यात्रा निकली थी, किस तरीके से मस्जिद के ऊपर की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की, तुगलकाबाद की, फैजाबाद की, जिस भी बात की आप बात करेंगे वहां एक सही पैटर्न मिलेगा। तो मैं तो आपको वही बताता हूँ सर। आप देखिए, तो आपने नहीं प्लीज, आप दिल्ली की, मैं तुगलकाबाद की बात करूंगा। और रही बात आपने उत्तम नगर की बात, पैनलिस्ट हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आप उन्हें प्रोटेक्ट तो ना कीजिए।
आप उन्हें सर, मैं असामाजिक तो तत्व की आपको- संज्ञा तो ना दीजिए। मैं तो आपको फैक्ट्स बातें बता रहा हूँ। उत्तम नगर की नहीं, आपने घटना बताई, नहीं, सुन लीजिए तरुण की। आप तरुण का देखिए हम झूठे लोगों को फैक्ट बड़ा दुख नहीं, है। आप अगर झूठ सुनिए बोलेंगे हम तरुण कैसे का, सुन हम लेंगे? लोगों को बड़ा दुख नहीं, है, नहीं, लेकिन प्रशासन की आप आपने बात सम्मानित सुनी। पैनलिस्ट हैं, आप प्रशासन ने- हमारे साथ एक प्रशासन ने चर्चा में कहा- राष्ट्रीय टीवी पर हैं, तो कृपया आप तथ्य तो असली पेश कीजिए। हाँ, अरे हम चैनल आपको पर तो असली देश को बता रहे गुमराह हैं। न कीजिए। सर आप देखिए, बार बार कह रहे हैं कि नाजिम सामाजिक खान- तत्व नाजिम- टोपी लगाकर सुन आ लीजिए, जाते हैं। नाजिम अगर खान सामाजिक देखिए, तत्व टोपी लगाकर लेकिन आए सारे नेशनल थे टेलीविजन तो पर जो रहते हैं। लोग पकड़े अरे गए, सुन लीजिए गिरफ्तार सर, हुए, क्या आपने ये जाकर तो मेरा उनका मुकाबला किया? सौभाग्य है कि मैं आशीष जी की डिबेट क्या का आपने हिस्सा बनता हूँ। उनकी निंदा मैं की? नाजिम खान देखिए सारे नेशनल टेलीविजनों पर रोजाना डिबेट पर रहता हूँ, सारे चैनलों पर। नहीं। और रही बात अभी आपने उत्तम नगर की घटना का जिक्र करा, तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन आप है ना ये बात मानिए, प्रशासन की बाइट आप सुने ही आपने, तो उत्तम नगर में प्रशासन ने नहीं, क्या बाइट दी कितने आपको पता है? लोग क्या लोग होली वहां का इस ये घटना की रंग निंदा का करने इस तरीके गए? से क्रिएट करा गया। हाँ, लेकिन वहां पर किसी कितने, जो क्या लोग वो थे- भी असामाजिक अरे तत्व थे? वहां वो उत्तम भी नगर देश में बदल कर वहां आए कौन थे? लोग थे? उत्तम नगर में वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि ईद पे फोन के होलियां खेलेंगे? नहीं, नहीं, उन नहीं, लोगों नहीं, के खिलाफ भाई आपने कोई भाई साहब देखिए, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन तो होगा, एक्शन लिया? एक्शन का कब रिएक्शन होगा? होगा। ठीक है हरगोविंद जी, कब होगा हाजी सर? जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आदेश फिर आप टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, आप कॉर्पोरेट जिहाद पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। कभी करा लें। ठीक है हरगोविंद जी, क्या वजह नजर आती है? आदेश भारद्वाज जी संविधान की किताब तो लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है? मैं दोष मानता हूं आपका कि एक व्यक्ति तो कहता है मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, एक नए साहब आ गए हैं वो हरगोविंद जी जवाब दीजिएगा, आप कॉर्पोरेट जिहाद पर कुछ बोलेंगे नहीं आदेश भारद्वाज जी, आप दुनिया की सारी बातों पर बोल रहे हैं। हरगोविंद जी प्लीज। अंकिता भंडारी के दोषियों को भी सजा दिलवा दो आशीष जी। अरे ऑलरेडी कांग्रेस- सीबीआई जांच चल रही है, कांग्रेस ठीक है, प्रवक्ता उसमें दिलवा दो। कन्विक्शन भी हो चुका है, ठीक है हरगोविंद जी आदेश जी। प्लीज। प्रार्थना है आपसे। कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे आयु में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं, और मेरे भाई क्यों हैं? क्योंकि ये भी मेरी तरह मां भारती की संतान है, तो मैं इनका आदर करता हूं, क्योंकि ये भी एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। लेकिन अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने आपके सामने आपके चैनल पे संविधान दिखाया, उसका तो पैकिंग लैमिनेशन तक नहीं खुली हुई, और इनके राजकुमार अगर उस संविधान को आदेश भारद्वाज जी, वो उनके किताब है नेता तो एक बार फिर कभी से खोल के संविधान की पढ़ किताब लेते। ऑन एयर दिखा दीजिए और कहिए कि मैंने पैकिंग खोली है, और अगर आप ऑन एयर नहीं दिखाते तो ये माना जाएगा कि आपने पैकिंग नहीं खोली है। अब अनपैक मत करिए, अनपैक मत करिए आदेश भारद्वाज जी, अनपैक मत करिएगा। कांग्रेस और उनके नेता यदि संविधान को खोल के पढ़ लेते, अभी आप रिवाइंड करके मैं बिल्कुल, मैंने वही कहा जब वो नीचे झुके उससे खोला। हास्यपद सी बात है ना। अरे आदेश आप भारद्वाज जी, संविधान कम से कम को- कैमरा झूठ नहीं बोलता, इस ये समझना चाहिए आपको। कांग्रेस मैंने देखिए हाजी जी भी हंस रहे हैं। मैं आपका सम्मान कर आदेश जी, मैं- इस आयु में क्या ऐसे कुकर्म वो भी राष्ट्रीय चैनल पर आपको दिखेंगे? छोड़िए, मैंने संविधान कविता के रूप में आशीष जी ये संविधान काव्य आपको भी भेजा। नहीं अब तो अरे आप मेरे पास है, मैं तो रामचरितमानस लॉ दिखा मैंने देंगे। किया हुआ है सर, मैंने तो पढ़ा है अब आप संविधान। रामचरितमानस भी दिखा देंगे। कल तक आप बोलते थे कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, अब आप पीछे से उड़ा के रामचरितमानस भी दिखा देंगे। को भी बता दूंगा, सब इसका नाम है संविधान काव्य, और ये पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मैंने कविता में लिखा हुआ पूरा संविधान। हरगोविंद जी का मैं आदर करता हूं, हमारे भाई है। मैं राजनीतिक आदेश जी, मैं आपका जवाब दे दूं? आधार अपनी जगह। आदेश जी, आपने तो विषय पर बात की नहीं, अब हम विषय पर आ जाएं। संजीव कम अग्नि, से कम मुझे तो विषय पे बोलने दो बड़े भाई। मैं भाई अपने पीस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी मेरे बड़े भाई आदेश भारद्वाज जी, सम्मान करता अब हूं। आप मुझे तो विषय पर बोलने दें। क्योंकि आपने तो विषय को भटका दिया, आपने तो चर्चा का विषय उनके नाम जाना था, जापान पहुंच गए, चीन, समझ गए ना। यही सोचा था, लेकिन अब कम से कम चर्चा में बैठे हम सभी लोगों को तो विषय पर तर्क वितर्क कर लेने दीजिए। फाइटर है। देश की जनता देख रही है हमें, हम राष्ट्रीय ठीक है चैनल पर हरगोविंद हैं। जी, अपनी बात आप को एक बड़े रखिएगा, नहीं राष्ट्रीय तो दल टॉपिक के डाइवर्ट हो प्रवक्ता जाएगा, हैं। प्लीज। प्लीज, हाँ,
तो मेरा आदेश जी ये विनम्रता से कहना था कि यदि इस संविधान को आपके नेता पढ़ लेते तो क्या भारत के संविधान में यह लिखा गया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाना चाहिए, धर्म परिवर्तन का समर्थन किया जाना चाहिए, भगवान राम के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। आदेश जी आपके बीच में हम नहीं टोके, अब आप बोलने दीजिए ना बड़े भाई, धैर्य रखिए ना सुनने का। मुझे मालूम है सच कड़वा होता है, लेकिन पीना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा सच, ये कड़वा है। तो सुनेंगे, क्योंकि संविधान कहीं ये इजाजत नहीं देता किसी राजनीतिक दल को कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करे, वो धर्म परिवर्तन का समर्थन करे, वो भगवान राम के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाए, वो उन्हें काल्पनिक पात्र कहे और बाद में अपनी ड्रॉर में से रामचरितमानस निकाल के दिखा देगा, हाँ ये महाकाव्य भी हमने लिखा। तो ये दोहरे मापदंड राजनीति में चलने वाले नहीं है। अब आते हैं आज का जो विषय है। देखिए आशीष जी, क्या ये सारा, एक तो ये जांच का विषय है, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इसको जांच के लिए भेज दिया। दूसरे, जिन लोगों का 4 वर्षों से शोषण हो रहा था वो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, क्या उन्होंने शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और रानी पद्मावती को नहीं पढ़ा था, जिन्होंने धर्म के लिए जोहर कर दिया? जांच का विषय तो यह भी होना चाहिए कि जब तक पैसे मिल रहे थे तो क्या वो गोमांस खा रहे थे? क्यों चुप थे वो? 4 वर्ष बाद क्यों बोले? पैसों के लिए क्या अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते थे? धर्म के लिए सिंहासनों को और तख्तो-ताश को इस देश के सामान्य नागरिक से लेकर देश के राजाओं ने अपने जीवन को त्याग दिया। तो क्या वो लोग 4 वर्षों से मौन क्यों थे? तो जांच का विषय तो यह है ही। किसी एक राजनीतिक दल का या किसी एक हिंदू संगठन का उनकी रक्षा करने का ठेका नहीं है। स्वयं अपनी रक्षा करें, खुलकर सामने आए और वो आकर बताते तो क्या वो हिंदू संगठन उनकी रक्षा न करते? 4 वर्ष तक क्या कर रहे थे? गोमांस क्यों खा रहे थे? बहुत बहुत उम्दा बात कही है। संजीव अग्निहोत्री जी, एक रिएक्शन आपसे, फिर हाजी जी आपके पास आऊंगा। हाजी जी मैं आऊंगा पहले। कम थूका कि ज्यादा थूका, इसकी जांच कराना चाहते हैं क्या? कावड़ यात्रा तो ठीक ढंग से होने नहीं देते आप लोग, शांति के ढंग से। आप झूठ बोलते हैं, रामनवमी का जुलूस नहीं देते। नहीं, आप कावड़ यात्रा के हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी आपकी ओर से होती है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पूजा आप नहीं होने देते, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ने कावड़ यात्रा बड़े अच्छे से धूमधाम से होती है। और देखिए हम लोग तो कावड़ भाइयों के लिए ऐसी आशा कावड़िए भाई हैं, उनको हम सभी मित्रित करते हैं। खान जी आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, नजीम खान जी, क्या हम आश्वस्त रहें इस बार की कावड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो जाएगी? आप उन पत्थरबाजों को समझाएंगे? हाँ सुन लीजिए, देखिए जैसे हम आपका आदर करते हैं, आपका भी आदर करना दायित्व है। गोविंद जी, हाँ सुन लीजिए गोविंद जी, देखिए मैं आशीष जी के चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि जो यहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग कावड़ यात्रा पे फूल बरसाएंगे, उनको आगे ले जाने के लिए उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं हिंदू भाइयों की आस्था बरकरार रहे, लेकिन आपको भी हम लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, आपको भी आश्वासन देना पड़ेगा कि जो लोग ये कावड़ यात्रा को भंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बाहर से आते हैं, उनकी भी आपको जांच पड़ताल कराने की जरूरत है। अरे कहाँ कावड़ यात्रा पे चल गए? बात यहाँ कॉर्पोरेट जिहाद की है। जनसंख्या भारत में है, भारत के नागरिक मुस्लिम जो हैं उनको विश्व में सबसे अधिक सुरक्षा और सम्मान है। भारत के राष्ट्रपति मुस्लिम रहे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मुस्लिम रहे, वीर अब्दुल हमीद जैसों का आदर रहा। मेरे जैसा एक सामान्य हिंदू भी उन्हें अब्दुल हमीद नहीं बोलता, आदर से वीर अब्दुल हमीद बोलता है। तो जितना मुस्लिम समाज का सम्मान इस देश में है, जितनी सुरक्षा इस देश में है, तो इस पे तो मुसलमानों को गर्व होना चाहिए। हाँ देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए हाजी नाजिम खान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि भारतीय है, और देखिए भारतीय होने पे हाजी नाजिम खान को बड़ा फख्र महसूस होता है। और सुन लीजिए दूसरी बात,
दूसरी बात हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट होता है तो भाई उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये कॉर्पोरेट का देखिए, ये तो एक कॉर्पोरेट की बात है, ना जाने अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ इस तरीके की अप्रिय घटना हो सकती है, तो उसमें भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आसिफ जी भाई हम ये कहते हैं कि जबरन नहीं होना चाहिए, और क्यों किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए। और देखिए यहाँ पे हर बेटी अगर नौकरी करने आती है, तो जैसे हाजी साहब, घर से आती है, हाजी साहब, घर पे जाए। तब होता है कि जब एक सत्ता का सूट भोगकर एक उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति बोलते हैं मुझे डर लगता है। एक सुपरस्टार मलाई और क्रीम खाकर, कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, एक सुपरस्टार पूरा जीवन यहाँ आनंद लेते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और फिर कहते हैं मुझे यहाँ डर लगता है, लेकिन रहते भारत में ही है। अच्छा ये बता दीजिए, सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है, उनकी अपनी निजी सोच होगी, लेकिन हमारे भारत के अंदर से कितने लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। सुन लीजिए, नागरिकता क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमारे यहाँ के लोग? इतना बड़ा मुद्दा ना हो, उनकी सोच निजी कैसे हो सकती है? उन लोगों को रोकिए ना। ठीक है, कौन सी बात? ठीक है हरगोविंद जी, हरगोविंद जी, हरगोविंद जी, आपको 10 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, आदेश के लिए गोल्ड लाने वाली बेटियों का शोषण हुआ, हम साथ हुए। आदेश जी आप ये बताइए, जो जिहाद, जो लव जिहाद या थूक जिहाद, आप इसका समर्थन करते हैं? जबरन धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं? आज या इसको देशद्रोह की श्रेणी में मानते हैं? गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, पूरा प्रदेश बंद हुआ, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में धरने प्रदर्शन हुए। चलो जी, लब बोलो आप, ये रहा। ये कांग्रेस का स्टैंड है कि हम महिलाओं का शोषण नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के, उनके बेटे ने ऑफिसर, लेकिन आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी का ये भी स्टैंड मान ले कि वो लव जिहाद पर कुछ नहीं कहेंगे, वो कॉर्पोरेट जिहाद पर कुछ नहीं कहेंगे, वो लैंड जिहाद पर कुछ नहीं कहेंगे, वो जिम जिहाद पर कुछ नहीं करेंगे, वो कॉर्पोरेट जिहाद पर कुछ नहीं कहेंगे। कान को भी हत्या हो जाती है, धार्मिक आयोजन मानेंगे, तो ये सरकार 84 के दंगों को भी एक अच्छा आयोजन मानेंगे। हाथरस के बेटे, उसके साथ बलात्कार होता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अच्छा ठीक है, ठीक है, सरकार ने, मैं समझ गया कि कांग्रेस पार्टी इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती, वोट बैंक की तुष्टीकरण है, मैं समझ रहा हूं। हाजी नाजिम खान साहब, इनके आका, इनका वोट बैंक इनसे नाराज हो जाएगा। आशीष जी देखिए, मैं हरगोविंद भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए ना, हरगोविंद भाई सुन लीजिए, हरगोविंद भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। बार जिहाद का जिक्र कर रहे थे, तो सर मैं आपसे जिहाद की डेफिनेशन सुनना चाहता हूँ। हरगोविंद जी आपसे जिहाद की डेफिनेशन सुनना चाहता हूँ कि जिहाद किसको बोलते हैं। और उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए देश का विभाजन किया गया, घटना घटी है, नबी हसन का सर तन से जुदा कर दिया गया है, उसको आप कौन सा जिहाद कहेंगे? और देखिए जिहाद का मतलब क्या होता है हरगोविंद भाई, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, जिहाद बोलते किसको? आप थोड़ा मुझे जानकारी दे दीजिए। आप उन्हें बताइए ना जो जिहाद का मिस यूज कर रहे हैं। नहीं हम तो आपसे पूछना चाहते हैं सर, आप बता दीजिए। आप इतना ज्ञान आप बार बार दीजिए ना, आप उन्हें करेक्ट कीजिए जो आपकी निगाह में जिहाद शब्द का मिस यूज कर रहे हैं। आप क्यों नहीं उन्हें, आप उन्हें समझाइए ना। हरगोविंद जी वो जिहाद का मिस यूज करके आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बात आप पूछते हैं तो अरे हम कहते हैं कि ये जिहाद को जिस तरीके से बदनाम करने का तरीका एक नैरेटिव के तौर पे करा जा रहा है। भारतीय संस्कृति में, सनातनी संस्कृति में कभी भी किसी तक का बुरा नहीं सोचा गया। आप थोक जिहाद से जोड़ देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ऐसे लोग जो होते हैं, जो कोई भी अगर कोई भी अपराध करते हैं, उनका ना कोई धर्म से ना मजहब से कोई लेना देना नहीं होता ऐसा। लेकिन आपसे मैं जिहाद का मतलब पूछना चाहता हूँ, अब बता दीजिए। सनातन की फिलॉसफी में तो 84 लाख योनियों में हर जीव जंतु की, हर जीव जंतु का आदर किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि पेड़ पत्तियों प्रकृति तक का आदर है। हरगोविंद जी हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और अच्छी बात है, आप अल्लाह की इबादत कीजिए, हम अपने हिंदू भाइयों की आपने जो अभी बात की कि जिहाद, हम अपने हिंदू भाइयों की जिहाद का मिस यूज कर रहे हैं, तो क्या आपने उन लोगों को करेक्ट किया? जो लोग मैंने तो सुन जी मैं कहता हूँ कि जो सुन लीजिए, जो लोग इस तरीके का अपराध करते हैं वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन नहीं है, तो भारत हमारे लिए
सबसे खुशहाल मुल्क है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क आज हमेशा से नादिर खान साहब ने ये मान लिया कि भारत इनके लिए सबसे सुरक्षित और अच्छा है। इसका मतलब भारत में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस जो बार बार आलोचना करती है कि अल्पसंख्यकों के हित में भारत की सरकार काम नहीं कर रही, आज वो कांग्रेस का नकाब भी हाजी साहब ने हटा दिया। ठीक है आदेश जी, जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए, 3 मिनट बचे हैं आदेश जी। लेकिन हिंदू हाँ तो अरे ये बात तो वर्षों से कह रहे हैं, अपने मुस्लिम समाज तो सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन हिंदू समाज ने भी इस बात को मान लिया। असुरक्षित महसूस क्यों ये करता वो सुरक्षित है, हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों करता है? वो तरक्की कर रहा है, तो इसका मतलब केंद्र की नीतियां नागरिक पे भेद नहीं कर रही। एक समुदाय को सुरक्षित की बात भारत करते हैं, में दूसरा सरकारी समुदाय नीतियां अपने किसी नागरिक पे भेद असुरक्षित नहीं कर रही। महसूस करता है। ऐसा सभी नहीं होना नागरिकों चाहिए, को सर। समान अधिकार हैं, सभी का समान विकास हो रहा है। ये आज मुस्लिम स्कॉलर हाजी साहब ने माना, उनका अभिनंदन, उनका साधुवाद। और कांग्रेस के मुंह पे पड़ा हुआ वो नकाब आज हट गया, जिससे कांग्रेस बार बार बोलती थी कि ठीक है आदेश जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 मिनट बचे हैं आखिरी के। आशीष जी, अभी हरगोविंद जी ने कहा कि सबका समान विकास हो रहा है, तो आप नहीं, हाजी साहब ने कहा है, हाजी साहब ने माना है। भाई साहब आपकी नकाब तो मुस्लिम स्कॉलर हाजी साहब ने उतार दिया। नहीं हरगोविंद जी, मैंने कहा अरे हाजी साहब ने तो कहा कि बांग्लादेश, अरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज्यादा सुरक्षित और सक्षम मुसलमान भारत में हैं। ये हिंदू भाई भी सुरक्षित है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान नहीं, में बांग्लादेश वो और तो अफगानिस्तान में कांग्रेस हिंदू सुरक्षित नहीं है, अरे लेकिन भारत के आप- अंदर ये भी सुरक्षित है। अरे भाई ये भी सुरक्षित है, आप मान तो लीजिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, हर नागरिक सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, नक्सलवाद खत्म है, आतंकवाद खत्म है। लेकिन कांग्रेस के चश्मे से वो नहीं दिखेगा ना। कांग्रेस के चश्मे से ना तो खत्म होता हुआ नक्सलवाद दिखेगा, कांग्रेस के चश्मे से ना तो खत्म होता हुआ आतंकवाद दिखेगा, कांग्रेस के चश्मे से ना तो खत्म होता हुआ भ्रष्टाचार दिखेगा, कांग्रेस के चश्मे से ना तो होता हुआ विकास दिखेगा, कांग्रेस के चश्मे से ना तो बढ़ती अर्थव्यवस्था दिखेगी। इनको तो एलपीजी, डोनाल्ड ट्रंप या ये जाकर एक बंद पैक की संविधान की किताब दिखा देंगे बस, और चर्चा का समय व्यर्थ ठीक है, कर देंगे। 30 सेकंड हाजी जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। भेज दूंगा। हाँ आशीष जी, देखिए मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर अप्रिय घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। हम लोग इसकी जांच की मांग करते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील करते हैं कि जहां जहां पर इस तरीके का मामला बनता है वहां पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अपराधी का ना कोई धर्म होता ठीक है संजीव जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट। के राष्ट्र का सर्वोपकार होगा। देखिए आदेश जी मैं आऊंगा आपके पास, 30 सेकंड दूंगा। संजीव जी 30 सेकंड। इसकी घोर अरे निंदा करता अजय हूं। जी, बिल्कुल नहीं है। आपने ना पूरी चर्चा में अपनी पार्टी का पक्ष रखा ही नहीं। अराजक लोगों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरह का ये गलत काम कर रहे हैं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है आदेश जी, जल्दी 30 सेकंड। उन गुंडों के साथ खड़े हो जाएं जिनके साथ आप खड़े हो, माफ करना, ये कांग्रेस का पक्ष नहीं है। नहीं 84 के दंगे किसकी देन थी? आपके मुख्यमंत्री, आपके सज्जन कुमार और जगदीश टाइगर, एचकेएल भगत, ये किसकी देन थी? ये शरीफ लोग थे, ये गुंडे नहीं थे, साफ कर रही होती ये है। महात्मा थे, ये संत थे, इन्होंने राष्ट्र हित का काम किया था। मिट्टी का तेल डाल के रात को 2 बजे उसकी चिता जला देते हैं। ठीक है, उसके माँ 30 बाप- सेकंड हरगोविंद जी, फाइनल कमेंट। जलवा दिया 84 के दंगों में, शर्म कीजिए आप। अरे जिस सिख कौम ने इस देश की शहादतें देकर इस देश की आन बान और शान की रक्षा की, पहले तो आपने 15 अगस्त 1947 को आधी रात को उन्हें अपने देश में अल्पसंख्यक कर दिया, फिर 1984 में आपने दंगे करवाकर जिंदा लोगों को जलवा दिया, इस संविधान को दिखा। और बार बार, और आपने उन्हीं टाइटलर को केंद्रीय मंत्री बनाया, भाई सज्जन कुमार सांसद बने। ठीक है, ये अंतहीन हो जाएगा, ये अंतहीन हो जाएगा। इस तरह की चर्चा होगी तो अंतहीन चर्चा हो जाएगी। देश की जनता बोलिए, समय कम है, समय कम है। डॉक्टर हरगोविंद जी, आदेश